परियों की जादुई दुनिया। परियों की फौज इफरीत के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही कवी और खौफनाक था। इफरीत ने उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर परियों ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए इसे रोका। एक तवील और खौफनाक जंग हुई जिसमें परियों ने अपनी जादुई ताकतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। परी सोना ने इफरीत की कमजोरी को तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि इफरीत का एक खास नुक्ता है जिस पर हमला करने से वो कमजोर हो सकता है। परियों ने मलका रोजी को ये बात बताई और उन्होंने अपनी फौज को उस नुक्ते पर हमला करने का हुक्म दिया। मलका रोजी ने देखा कि जंग तवील हो रही है और उनकी फौज कमजोर हो रही है। उन्होंने फैसला किया कि वो इफरीत के साथ बात करेंगी। मलका रोजी ने अपनी जादुई ताकत से इफरीत के दिल को मोहब्बत से भर दिया। इफरीत ने अचानक अपनी दुश्मनी छोड़ दी और मलका के सामने झुक गया। मलका रोजी ने इफरीत से कहा, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इफरीत ने अपनी गलतियों का एहसास किया और मलका से माफी मांगी। मलका रोजी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ जंगल में रहने की इजाजत दी। इफरीत के साथ सुलह होने के बाद परियों की जादुई दुनिया में दोबारा अमन और सुकून वापस आ गया। मलका रोजी ने एक अजीम अलशान जश्न का ऐलान किया जिसमें तमाम मखलूकात ने हिस्सा लिया। जश्न में मुख्तलिफ किस्म के रक्स, गाने और खेलों का एहतमाम किया गया। मलका रोजी ने अपनी तकरीर में कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मोहब्बत और इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए ताकि हमारी दुनिया हमेशा जादुई और खुशहाल रहे। परियों ने अपनी रक्स और गाने के जरिए खुशी का इजहार किया और सब ने मिलकर खूबसूरती से भरे इस लम्हे को यादगार बना दिया। जश्न के दौरान इफरीत ने भी अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे वो गलत फहमी का शिकार होकर दुश्मन बन गया था और अब उसने मोहब्बत की ताकत को पहचान लिया है। इफरीत ने जंगल में अपने नए दोस्त बनाए। वो हर मखलूक के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आता था। इसने जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करने का जिम्मा भी संभाल लिया और तालाब के पानी को साफ रखने में मदद करने लगा। परियों ने भी उसे अपने गुर्वा का हिस्सा मान लिया और उसके साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात और कहानियां शेयर की और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। परी सोना ने इफरीत को जादुई दुनिया की मुख्तलिफ राजों और जादुई ताकतों के बारे में सिखाया। इफरीत ने भी अपनी ताकतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखा और जंगल की हिफाजत में अहम किरदार अदा करने लगा। परियों की जादुई दुनिया में हर दिन एक नया तजर्बा और नई कहानी होती। मलका रोजी की क़ियादत में सब मखलूकात मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहते थे। उन्होंने अपनी दुनिया को मजीद जादुई और खूबसूरत बना दिया। परियों की जादुई दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन मलका रोजी ने महसूस किया कि जिंदगी का दरख्त कुछ कमजोर हो रहा है। उन्होंने अपनी सबसे अक्लमंद परी सोना को बुलाया और कहा, हमें जिंदगी के दरख्त की सेहत का ख्याल रखना होगा। हमें पता करना होगा कि इसे क्या हो रहा है। परी सोना ने अपनी जादुई किताबों में तहकीक की और पता चलाया कि जिंदगी के दरख्त को खास जादुई पानी की जरूरत है जो जंगल के दूसरे किनारे पर मौजूद एक खफिया गार में पाया जाता है। मलका रोजी ने फौरन अपनी बहादुर परियों की टीम को भेजा ताकि वो उस पानी को हासिल करें। परियों की टीम ने लंबा और मुश्किल सफर किया। इन्हें रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से सबका मुकाबला किया। आखिरकार वो खफिया गार तक पहुँचे। गार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक कदीम और कवि जादूगर रहता है जो उस पानी की हिफाजत करता है। जादूगर ने उनसे कहा, अगर तुम्हें ये पानी चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 चैलेंजेस को पूरा करना होगा। पहला चैलेंज था एक पेचीदा जादुई पहेली को हल करना। परियों की टीम ने अपनी अक्लमंदी से पहेली को हल किया। दूसरा चैलेंज था एक खतरनाक जादुई जानवर का सामना करना। परियों ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जानवर को शिकस्त दी। तीसरा और आखिरी चैलेंज था जादूगर की मोहब्बत का इम्तिहान।